ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन, हाउ मच शुड यू रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन होएगा, डिपेंड ऑन योर अकाउंट साइज। अब मैं ये तो कह नहीं सकता आपका अकाउंट ही $100 का है तो आप 1% रिस्क करो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास $100 ही है तो ट्रेडिंग भाई आपके लिए है भी नहीं, सॉरी टू से दैट, बट ट्रेडिंग आपके लिए है भी नहीं। आपको मिनिमम 1K तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एक 100K इन INR, मतलब 1 लाख तो आपके पास मिनिमम होना चाहिए अगर आपको एक रिस्पेक्टेबल ट्रेडिंग करनी है तो, मिनिमम। अगर आपके पास इससे कम है तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकोगे लॉन्ग इनफ। तो मैं आपको 100K के हिसाब से मैं बता देता हूँ। लोड साइज कुछ होते नहीं है, लोड साइज में आपको कैलकुलेट करना बता दूँ बाद में। 100K के अकाउंट पे आप मैक्स टू मैक्स 2 से लेकर 3% रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड, RPT। मतलब आप जो रिस्क पर ट्रेड है आपका 2 से लेकर 3% ले सकते हो, जो कि आपका होगा 100K के अकाउंट पर 2K से 3K तक आप रिस्क कर सकते हो, तब आप सेफ साइड में रहोगे। इसका क्या मतलब है, और 1 ट्रेड अ डे बिगिनर्स के लिए, यही एडवाइस रहेगी मेरी, बी 1 ट्रेड अ डे, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि आपको अभी सरवाइव करना है, ना कि आपको प्रॉफिट करना है। आपको प्ले होते हुए देखना अपनी स्ट्रेटजी को भी, कैसे वो प्ले होती है। 2% से ऊपर या 3% से ऊपर अगर आप रिस्क करते हो तो वो आप अकाउंट ब्लॉक कर दोगे, और जो आपकी लूजिंग स्ट्रीक आएगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 15 की लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है तो आप अगर 2% लूज करते हो एक ट्रेड पे तो भी आपका 30% ही कैपिटल गया है, तो आपका 30% ही कैपिटल फिर भी वाइप आउट हुआ है। अगर आप 3% भी करते हो तो भी आपको 45% ही गया है, अब वहाँ से भी रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 से लेकर 10% ही रिस्क 10% रिस्क करते हो तो पहली बात तो 15 तक आप 10% में तो पहुँचो ही नहीं गए, 10% में तो आप उड़ जाओगे 10 ट्रेड में ही। अगर आप 5% भी करते हो और आपका 15 का रिस्क है तो भी आप बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत में हो जाओगे, तो भी आप 75% आपकी कैपिटल जा चुकी होगी उस टाइम पर। तो इससे अच्छा 2 से लेकर 3% स्वीट स्पॉट होता है रिस्क करने के लिए। मैं जो पर्सनली मैं बताऊं, मैं जो मेरे A+ सेटअप होते हैं उन पर 1.5% रिस्क करता हूं, और जो मेरे नॉर्मल होते हैं उस पर 0.75, जो हाफ लोड साइज मैं यूज़ करता हूँ मेरा, ये मेरे लिए वर्क करता है। अगर आपको ये करना है तो आप भी ये कर सकते हो। मैं मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड अ डे लेता हूँ, मैं 2 ट्रेड्स लेता हूँ जो मेरी स्ट्रेटजीज कहती हैं, एक लॉस, दूसरे में मैं हाफ क्वांटिटी लेता हूँ। फिर अगर पहला प्रॉफिट है तो मैं दूसरे में भी फुल क्वांटिटी लूँगा। अगर मेरा पहला लॉस है एंड दूसरा मेरा, मैं हाफ लॉट साइज ही यूज़ करूँगा। तो ये रूल्स मेरे लिए काम करते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, आपके खुद के आप बना सकते हो, लेकिन मेरे लिए यही काम करता है। उसके बाद रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, मतलब क्या होता है, हाउ मच यू रिस्क एंड हाउ मच यू गेन। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ट्रेड है तो आप उस पर 100 का रिस्क लेना चाहते हो, 100 रुपये का अगर आप उस पर रिस्क लेना चाहते हो तो आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो। अगर आप 100 रुपये का रिस्क 100 रुपये बनाने के लिए लोगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नॉर्मल हो गया। इतने में आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपको मिनिमम, अगर आप 100 करते हो तो मिनिमम 1:1.5 का आपको टारगेट रखना है, जो कि होगा आपका, अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो आपको मिनिमम 150 तो मिलने ही चाहिए। बेयर मिनिमम है ये, मैं बता रहा हूँ इंट्राडे के लिए बेयर मिनिमम आपको इतना करना चाहिए। अगर आपको इससे नीचे मिल रहा है तो वो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एज अ ट्रेडर
जो इंट्राडे ट्रेडर, आपकी जॉब बनती है 1:2 लेना। मतलब अगर आप 100 का रिस्क लेते हो तो आप 200 तक का प्रॉफिट आपको अगर मिल रहा है उस ट्रेड में, तभी उसमें एंट्री लेनी चाहिए। मिनिमम 1:1.5 एंड ठीक है, मतलब एवरेज अगर हम माने तो 1:2 ठीक एवरेज माना जाता है यार। बेस्ट केस सिनेरियो जी, हर बार नहीं मिलेगा हमको, हर बार हमको 1:3 नहीं मिला, लेकिन अगर हम कोशिश करें, जब हमें मोमेंटम अच्छा मिले तो हम 1:3 की भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करनी चाहिए, विथ टाइम आपको पता लगेगा भी हाँ ये सेटअप अगर इस टाइम पे ऐसे बन रहा है तो इसने पिछली बार दिया था, पिछले 5-7 बार इसने टारगेट दिया है और एक ही बार रिवर्स किया है। तो जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं उसमें आप 1:3 की भी ट्राई कर सकते हैं। तो यही आपकी एज है। तो इसका एक एग्जांपल हम अगर हम समझें तो प्रॉफिटेबल चार्ट तो इसके अंदर बहुत ही सही तरीके से बता रखा है कि अगर आप 1:1 लेते हो तो आप 50% में ब्रेक इवन, लेकिन अगर आप 1:2 भी लेते हो और आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट 40% भी है तो आप प्रॉफिटेबल हो। ये 40% का मतलब क्या है ये समझते हैं। मान लीजिए आपने आपने 10 ट्रेड्स लिए, जिसमें से 6 आपके लॉस हुए एंड 4 आपके विन हुए, तो जो इसकी आउटकम आएगी 1:2 के हिसाब से, 100 में फॉर एग्जांपल आप 100 एक पे लूज़ करते हो तो 6 × 100 हो गया आपका, मान ली 600 आपने टोटल कर दिया लॉस। और जब प्रॉफिट लेते हो आप तो 100 रिस्क करके 200 लेते हो तो 800 हो गया। तो जो ये डिफरेंस बचा 200 का, ये 200 का आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन इतना कम विन रेट वाली स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते नहीं हैं। हम मेरी जो स्ट्रेटजी है 1:2 पे उसका 55 to 60% विन रेट है, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड ही बनते हैं उसमें, लेकिन जब भी बनते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी और बढ़िया सेटअप्स बनते हैं। ठीक है। और अगर आप 1:3 लेते हो, जो कि मैंने बताया भी हर बार नहीं होगा अचीव करो, तो आपको सिर्फ 30% चाहिए। लेकिन ये साइकोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा लोड देता है, इससे आपकी थोड़ी साइकोलॉजी यानी ज़्यादा लंबी लूजिंग स्ट्रीक का आपको फेस करना पड़ सकता है इसके अंदर। तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा बिगिनर्स के लिए। 1:2 स्वीट स्पॉट होता है स्टार्ट करने के लिए। आप 1:1.5 से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसको 1:2 या 3 तक पुश करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो दूसरी बात, आपके ट्रेड के अंदर घुसने से पहले आपको पता होना चाहिए भी आपका एग्जिट कहाँ पे है, ना कि आप ट्रेड लिया और उसके बीच में आप डिसाइड कर रहे हो भी मुझे ज़्यादा रिस्क लेना है या कम रिस्क करना है। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉप लॉस इज़ नॉट ऑप्शनल। स्टॉप लॉस मस्ट होता है। आपको एंट्री लेने से पहले आपका एग्जिट प्लान पता होना चाहिए भी। हाँ, अगर मार्केट में प्रीवियस हाई है और यहाँ से अब रिजेक्शन ले रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर। अगर मार्केट ने यहाँ पे विक भी मार दी तो मैं आउट हूँ ट्रेड से, उसके बाद में मैं होल्ड नहीं करूँगा। जाना है तो यहीं से जाए नीचे या यहाँ तक आके जाए, लेकिन अगर यहाँ पे टच भी कर दिया तो मैं मेरा लॉस लेकर निकल जाऊँगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये पहले डिसाइड करना आपको ट्रेड में जाने से पहले। ठीक है। ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस इज गैम्बलिंग। ऑफ कोर्स हमको पता है ये तो भी गैम्बलिंग होगी। होप इज़ नॉट अ स्ट्रेटजी। बहुत से लोग होप लगाते हैं भी, यहाँ पे मान लो उन्होंने सेल किया है, मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, ठीक है, अब वो जब ऊपर जाने लगता है उनके, तो वो होप लगाने लगते हैं। वो सोचते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ से नीचे आएगा, थोड़ा ऐसे आता है, फिर वो ऊपर चला जाता है, फिर कहीं सोचेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वो होप लगाने लगते हैं भी इससे तो रिजेक्शन लेगा ही, और वो बढ़ता बढ़ता लॉस, बढ़ता बढ़ता उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो इसके लिए होप नहीं लगानी हमें, हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है सिर्फ। स्टॉप लॉस क्या करेगा, एक तो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब अगर आप बढ़िया आरपीटी लेकर 2% ही लॉस, मान आरपीटी है अगर आपका 2%, तो आपको पता है अभी जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा 2% ही कटेगा। मतलब मैं उतना
एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरे लगातार 50 लॉस होंगे, जो कि होने नहीं वाले हैं, अगर हो गए तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग बनी भी नहीं है। अगर आपको 50 लॉस लगातार हो गए तब जाके आपका अकाउंट ब्लो होगा। लेकिन अगर आपने ओपन स्टॉप लॉस छोड़ दिया तो वो कितना भी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए हमको होप नहीं लगानी है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, हमारा माइंडसेट भी प्रोटेक्ट करता है स्टॉप लॉस। मतलब हम एक काम फेज में चले जाते हैं। अभी हमको पता है मैक्सिमम अगर मेरा इसमें जाएगा तो मेरा 100 जाएगा, 200 जाएगा, बस इतना ही जाएगा। ठीक है। दूसरा तीसरी चीज़ है कीप्स यू डिसिप्लिन। मतलब ये आपको डिसिप्लिन्ड भी रहने में मदद करता है। ये डिसिप्लिन रहने में कैसे मदद करता है आपको? अगर आप मान लो अपना स्टॉप लॉस सही से फॉलो करते हो तो आपको इसमें डिसिप्लिन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ही रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे? और इसके लिए आप थोड़ा मन समझाने के लिए ये बात भी कह सकते हो, भी अ स्मॉल लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस नॉट अ फेलियर। मतलब अगर आपके लॉसेस होते हैं, लूजिंग स्ट्रीक भी चल रही है, तो वो कम्प्लीटली ओके है, सभी के साथ होती है, सभी ट्रेडर्स उस फेज से गुजरते हैं। तो स्मॉल लॉस जो है वो पार्ट ऑफ द गेम। अगर बिग लॉस आप अगर बचा लो तो आप 70 to 80% प्रॉफिटेबल बन गए हो। उसके बाद में कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स डू। मतलब क्या करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक ऑल इन ट्रेड्स। यह एग्जांपल हमने उसमें से मान लो 5 दिन प्रॉफिट हुआ, 4 दिन, 5वें दिन जो लॉस हो गया ना, 2 लॉस के बाद पूरा कैपिटल एक बार में लगा दिया, जो लॉस ही होना है, क्योंकि उस दिन मार्केट आपके हिसाब से नहीं जा रहा। दूसरा रिवर्स ट्रेड। मतलब जब तक प्रॉफिट होते हैं तो ठीक है, लेकिन एक लॉस हो गया तो वो ईगो पे बात ले लेते हैं खुद पे। इंक्रीजिंग लोड साइज। हर एक लॉस के बाद वो अपना लोड साइज बढ़ा देते हैं, ताकि वो सोचते हैं भी मैं ब्रेक इवन आ जाऊँ, या मैं थोड़ा रिकवर कर लूँ उसको, या मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ। ठीक है। रिस्किंग मोर टू फील एक्साइटमेंट। और डोपामिन डोपामिन लेने के लिए, डोपामिन ट्रेडिंग बहुत से वो लोग करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। वो क्या करते हैं? डोपामिन लेने के लिए अपना पूरा अकाउंट दाव पे लगा देते हैं। जो उसके ऊपर नीचे जो होता है पीएनएल, जो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, उसको लेकर वो प्लेजर थ्रिल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसलिए वो करते हैं। इफ़ यू वांट एक्साइटमेंट ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू माय ब्रदर। ये जेन्युइन एडवाइस है मेरी। अगर आपको एक्साइटमेंट है तो आप कोई एडवेंचर कीजिए, कोई व्लॉगिंग चैनल कर लीजिए, कोई रोड ट्रिप कर लो, लेकिन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है भाई। एक्साइटमेंट नहीं, रियल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। मेरे पास सुबह से शाम तक कोई काम नहीं होता। जब मेरा सेटअप बनेगा मैंने अलर्ट लगाए होते हैं, अगर वो अलर्ट बजेगा तो मैंने एंट्री लेनी है, नहीं मैंने बिल्कुल पेशेंटली वेट करना है। जो रियल ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, ये हार्ड ट्रूथ है। इफ़ यू वांट कंसिस्टेंसी रिस्क मैनेजमेंट इज मैंडेटरी। और कंसिस्टेंसी, अगर आप लगातार डेली शो भी करते हो लेकिन आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो भी आप नहीं कर सकते ट्रेडिंग में सर्वाइव। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी अगर ये दोनों मिल गई, शोइंग अप एवरी डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम कैसीनो रूल में देखेंगे जो होता है, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको भी शोइंग अप एवरीडे क्यों मैटर करता है। तो उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट शुड यू डू प्रैक्टिस नाउ। आज ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है आगे? पहला, फिक्स यूअर रिस्क पर ट्रेड। नेवर रिस्क मोर देन 2%। अगर आप बिगिनर हो तो मैं 3 भी नहीं कहूँगा, आप 2% एक स्टैंडर्ड पकड़ो कि आपको 2%, चाहे आपका अकाउंट $100 है या $1000 है या $1,00,000 भी है या $1,000,000 जो भी है, तो आप 2% से ऊपर रिस्क ना करें। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, मैंडेटरी है भाई, इसके बिना तो ट्रेड ही नहीं लेना है। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट मनी। मतलब आपको प्रोसेस पे फोकस रखना है। मतलब कैसे मैं मेरा ट्रेड परफेक्टली एग्जीक्यूट कर लूँ। परफेक्टली एग्जीक्यूट मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं मेरे एरर्स कैसे कम कर सकता हूँ। जो ह्यूमन एरर्स हमारे से होते हैं अभी अर्ली एंट्रियर, वो मैं कैसे कम कर सकता हूँ, उसके ऊपर आपको सोचना है। फोकस ऑन करना, ठीक है। उसके बाद आता है
थिंक इन प्रोबेबिलिटीज़। मतलब हमें श्योर कोई चीज़ नहीं होती, हमें प्रोबेबिलिटीज़ में सोचना चाहिए। मतलब अगर मैं मेरे प्रोबेबिलिटी होती है, अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ, यानी 1 या 2 में हम नहीं सोचें, हम ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम या ओवर कोर्स ऑफ ट्रेड में सोचें। मतलब अगर मैं आगे आने वाले टाइम में 100 ट्रेड लेता हूँ तो मेरे 60 से लेकर 70% जो मेरे ट्रेड है वो मेरे फेवर में जाएंगे, और 30 लॉसेस जो मेरे होने वाले हैं, 30 to 40 लॉसेस जो मेरे होने वाले हैं, उनके लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। तो हमें जब तक हम ये लॉस को मानेंगे भी हाँ हो सकता है, तब तक हम एक सेफ साइड पे रहेंगे। ट्रेडिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। और इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, एक ट्रेड आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। अगर आपने मैं कहूँ 0% चांस इस चीज़ के, फॉर एग्जांपल आपकी 1K कैपिटल है, अगर आपने 1K कैपिटल को एक ट्रेड के अंदर 1 मिलियन कर दिया, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ होती है, ये 1000% से का लगभग रिटर्न हो गया। मतलब आपने 1000 नहीं, 1 लाख% का रिटर्न हो गया भाई ये। तो ये होना कि बिल्कुल बहुत ही ज़ीरो चांस होते, लेकिन अगर आपने कर दिया तो भी वो आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। ये एक हार्श ट्रूथ है। अगर आपने लक के बेसिस पे 1000 को 1 मिलियन में एक ट्रेड के अंदर अगर आपने कर दिए, तो वो ट्रेड भी आपकी ज़िंदगी को चेंज नहीं करेगा। क्योंकि आपके पास अभी भी रिस्क मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी ये चीज़ नहीं है। आप फिर भी $1 मिलियन को $100 मिलियन करने के लिए वो दोबारा लगाओगे कभी न कभी, और या फिर एक बैड लूजिंग स्ट्रीक आएगी जो आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे, और आप अपने जो 1 मिलियन कमाए वो भी उड़ा दोगे, और जो 1000 थे आपके वो भी। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल एग्जांपल लिया है मैंने एक्सट्रीम लेवल का, लेकिन यही एग्जांपल सही बैठेगा यहाँ पे भी। एक ट्रेड आपकी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर सकता। आपको ऐसे सोचना है भी ये एक ट्रेड अगले 100 ट्रेड में से एक है, और मुझे अगले 100 ट्रेड सरवाइव करने हैं। इसके लिए मेरे को ये एक ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ही लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप ट्रेडिंग में सरवाइव कर जाओगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी लंबी बन गई इसलिए मैं शायद इसको 2 पार्ट्स में भी कन्वर्ट कर दूँ। तो लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्या साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स ट्रेडर करते हैं और कैसे आप उनको ओवरकम करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसे अमेजिंग कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें और प्रॉफिटेबल बन सकें। और 1-2 वीडियो बाद हम हमारी जो स्ट्रेटजी है उस पर भी आएंगे, और मैं आपको स्ट्रेटजी भी सिखाऊंगा भी आप कैसे उसको फॉलो करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।